पहला पाठ यिर्मयाह अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाए जो पहले मेरे मित्र थे। वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ, मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत योहन अध्याय 10 पद संख्या 31 से 42 तक। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो। जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, तुम ईश निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यर्दन के पार उस जगह लौट गए जहां पहले योहन बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहां बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हम सभी को जीवन में विरोध का सामना करना पड़ता है। वास्तव में ऐसे लोग भी हैं जो लगातार हमारे पतन की तलाश में हैं। वे न सिर्फ हमारा पतन देखना चाहते हैं, बल्कि उन्हें वास्तविकता बनाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया होती है कि वे उन पर प्रतिक्रिया दें और पलटवार करें। यह ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और एक अच्छी ख्रीस्तीय लड़ाई लड़े। नबी यिर्मयाह एक बहुत सताए गए नबी थे। वह जिस भारी विरोध का सामना कर रहे थे, उससे वह व्यथित था, वह बहुत परेशान था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। यीशु लोगों के विरोध और षड्यंत्र का अनुभव करते हैं, लेकिन इन अवांछित लड़ाइयों को लड़ने में कभी समय बर्बाद नहीं करते। इसके विपरीत उन्होंने उनके विरोध की उपेक्षा की और अपने मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे विरोधियों के दुर्भावनापूर्ण हमलों का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर का कार्य करते रहें। हमें मामले को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और ईश्वर को स्थिति पर नियंत्रण करने की अनुमति देनी चाहिए। संत पौलुस हमें रोमियो 12:19 में कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, बदला मत लो, लेकिन ईश्वर के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यह लिखा है, बदला लेना मेरा है, मैं चुका दूंगा। यहोवा की यही वाणी है,
इसलिए सही चीजें करते रहें। अपने जीवन द्वारा परमेश्वर का सम्मान करते रहे। परमेश्वर आपके साथ है, वह आपको स्वर्ग से देखता है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।